बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रोफेशनल रिसर्च राइटिंग या प्रोफेशनल थीसिस राइटिंग में जो बेसिक फॉर्मेटिंग टिप्स होती हैं जो कि हर स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, वो किस तरह की जा सकती हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने एक पेज ओपन किया हुआ है। नॉर्मली हमने वर्ड का एक पेज ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको पेज के मार्जिन से सेट करने बता देता हूँ। आपने कर्सर को लेके जाना है पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मार्जिन का ऑप्शन आएगा। मार्जिन के ऑप्शन में जाके आपने एट द एंड कस्टम मार्जिन करना है। यहाँ पर दिया हुआ है टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट। ये जो स्टैंडर्ड इसका होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 1-1 होता है, टॉप से भी, बॉटम से भी, राइट से भी और लेफ़्ट में से भी। अब जब आप थीसिस राइटअप करते हैं तो प्रोफेशनली ये है कि कुछ थीसिस राइटअप में जो लेफ़्ट मार्जिन है वो 1.5 रखा जाता है, कुछ में 1.25 रखा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप थीसिस को बाइंड करवाते हैं तो जो आपके अल्फाज हैं वो बाइंडिंग के अंदर ना आ जाएं और वो रीडेबल रहें। तो लेफ़्ट बाइंडिंग जो होती है वो हम 1.25 या 1.5 कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे सिंपली 1.25 लिख दें या 1.5 लिख देंगे तो ये लेफ़्ट मार्जिन खुद ब खुद हो जाएगा और इसको आप ओके कर देंगे। अब ये देखें, ये हमारा लेफ़्ट से मार्जिन जो है वो 1.25 हो चुका है। तो इस तरह आप इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो आपकी हेडिंग्स होती हैं। अगर हम इस पैराग्राफ को 3 टाइम्स कॉपी कर लेते हैं जी, इस पे अब हम हेडिंग देते हैं नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स की आप हेडिंग जो होती हैं नॉर्मली 12 पे, 14 पे और 16 पे रखी जाती हैं। तो ये मैं तीनों हेडिंग्स जो हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इनको तीनों फॉर्मेट पे मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। आपने ये होम पे जाना है, क्लिक करना है। ये वाली हेडिंग मैंने ऑलरेडी 12 की सेट की हुई है, लेकिन अगर आपकी नहीं है तो आपने कर लेनी है। दूसरी बात है कि ये मैंने टाइम न्यू रोमन्स भी सेट किया हुआ है। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करके तो टाइम न्यू रोमन्स भी कर लेना है अगर आपका ये नहीं है तो। ये टाइम्स न्यू रोमन्स हैं। तो ये अब हमने इसको 14 करना है तो यहाँ से हमने इसको 14 कर लेना है। अगर हमने 16 करना है तो इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ से हमने इसको 16 कर लेना है। तो अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे ये बोल्ड हो जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे ये बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह आप इसको सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो ये भी बोल्ड हो जाएगा। ये आपकी हेडिंग्स बोल्ड हो गई। अब आपने अगर 12 की हेडिंग देनी है तो आप इस तरह दे सकते हैं, 14 की इस तरह होगी और 16 की हेडिंग इस तरह होगी। अब ये हमारे पास पैराग्राफ्स हैं। हम पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग करते हैं तो कहीं पे कुछ प्रोफेशनल्स ऐसी डिमांड करते हैं कि वो पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो या 1 मांगते हैं या 1.5 होती है या 2 होती है। नॉर्मली ये 1.5 होती है। तो हम तीनों पे आपको सेट करने बता देते हैं। आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, ये ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। अब ये देखें ये 1.15 है तो हमने इसको क्या करना है, इसको हमने 1 कर दिया तो ये स्पेसिंग कम हो गई। इसी तरह हम नेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, हम इसकी करेंगे 1.5 तो ये देखें ये इसकी स्पेसिंग 1.5 हो गई। इसी तरह हम थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी हम देखेंगे कि ये हमने इसकी 2 कर ली है तो ये हमारी स्पेसिंग 2 हो गई। और जो थर्ड चीज़ है इसमें नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने पैराग्राफ की जो अरेंजमेंट होती है वो जस्टिफाइड अरेंजमेंट होती है। अब ये देखें ये यहाँ से तो इक्वल है लेकिन ये इस साइड से इक्वल टेक्स्ट नहीं है। तो लेफ़्ट साइड से इक्वल कर लिया है, राइट साइड से इक्वल करना है, वो हम कैसे करेंगे।
इस पूरे पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके ये यहाँ पे जस्टिफाइड अरेंजमेंट जो है उसको हम क्लिक कर देंगे तो आप ये देखें कि दोनों साइड से जो पैराग्राफ है वो इक्वल हो गया है। इसी तरह हम इसको कर लेते हैं जस्टिफाइड, तो ये भी देखें इसी तरह हो गया। तो ये इसकी जस्टिफाइड अरेंजमेंट करने का तरीका आ रहा है, ये जस्टिफाइड अरेंजमेंट होगी। तो अब एक और चीज़ इसमें फॉर्मेटिंग की आपको क्लियर कर दूं कि स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ कभी कभी थोड़ी सी स्पेस दी होती है, वो स्पेस हम किस तरह दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसको कर्सर को स्टार्ट पे क्लिक करके अगर हम कंप्यूटर पे जो लेफ़्ट साइड पे ऊपर वाली 2 कीज़ छोड़ के थर्ड की पे एक टैब की होती है उसको हम क्लिक करेंगे तो इस तरह इसमें स्पेस आ जाएगी। तो इस तरह हम स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ एक टैब सिंगल टैब स्पेस दे सकते हैं। तो ये हमने सिंगल टैब स्पेस दे दी। तो ये थी हमारी बेसिक टिप्स, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी।